Yes, come in. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Sit down. Thank you, ma'am. बताइए आपको मुझसे मिलना था। मैम, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है एकदम। अच्छा, आपको मन नहीं लग रहा है यस तो। मैम, बिल्कुल भी नहीं ध्यान लग रहा पढ़ाई में। ओके। अच्छा, अभी एग्ज़ाम भी आ रहे होंगे आपके। यस मैम। ठीक है। तो किस सब्जेक्ट में आपका नहीं लग रहा है? मैम मेरा साइंस और इंग्लिश में, साइंस और इंग्लिश मैम बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है। अच्छा, साइंस और इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ यस रहा है। मैम। अच्छा, तो आपने अपने टीचर से बात करने की कोशिश की? नो मैम, कभी भी नहीं बात करने की कोशिश की। अच्छा, यदि नहीं, जैसे आपको कोई साइंस वाली मैम साइंस पढ़ा रही हैं यस मैम। आपको और साइंस के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है, यस मैम। तो आप जब मैम पढ़ा रही हैं तब आप उनसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, लेकिन बाद में तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की इस बारे में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं जाके मैम से बात करूँ? मैम समझ ही नहीं आता तो बेसिकली मैम मन ही नहीं लगता कि पूछने में, मैम से पूछे मैम। अच्छा, आपका मन थोड़ा ही नहीं हल्का सा होता है। मैम मन भी करवाता है कि मैम पूछेंगे, इतना आपको पढ़ा दिया तो तुमको क्यों नहीं समझ, बीच में पूछना चाहिए था। ये मैम डर सा लगता है। अच्छा, तो आपको मैम से बात करने में डर लगता है। यस मैम, लेकिन मैम अच्छा। अच्छा, ठीक है। और जैसे ये तो साइंस की बात की मैंने, और इंग्लिश वाली में क्या प्रॉब्लम है? इंग्लिश वाली मैम से क्या है? मैम इंग्लिश में मैम से यानी मैम ग्रामर जिसकी है तो कुछ सब समझ ही नहीं आता। मैम पढ़ाती है, सर के ऊपर से निकल जाता है इंग्लिश में। अच्छा, तो आप क्लास में जब वो पढ़ाती हैं तो आप यस मैम, पूरी समझ तरह। ही नहीं आता है तो मैम अच्छा, अब वो नहीं, पूछने जब वो आपको जाएंगे। पढ़ाती हैं तो आपका दिमाग कहाँ रहता है? मतलब आप कंसंट्रेट करते हैं पढ़ने की तरफ कि नहीं करते हैं? मैम नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं। यस आपका मैम। मन कहाँ जाता है उस समय जब मैम आपको क्लास में पढ़ाती मैम होती? दोस्तों की तरफ से, मैम दोस्त भी मस्ती कर रहे होते हैं तो मेरा भी मन, कभी साथ ही में बैठते हैं तो उनके साथ मन लगता है। अच्छा, तो आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा यस है मैम। जिसकी वजह से आपका मन नहीं लगता है। यस मैम। ओके। और यदि हम आपका सीट चेंज करा दें तो क्या आपका मन लगेगा? यस मैम, जैसे कि कोई अच्छे बच्चे के साथ बैठा दीजिए, जैसे कि वो भी पढ़ने वाला है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ आए तो उससे पूछ सके कि भाई मुझे ये बता दो, मुझे नहीं समझ आ रहा है, हाँ। तो हो सकता है। ओके, नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है और मैं भी यही सजेशन आपको देती कि आप एक अच्छे फ्रेंड्स के साथ बैठें, यस है मैम। ना, जिसके अच्छे मार्क्स हों, उसका जो पढ़ता हो अच्छा हो क्लास में, है ना, क्योंकि मॉनिटर भी उसी बच्चों को बनाया जाता है जो अच्छे बच्चे होते हैं। तो यस मैम। आप कोशिश करें, हम भी यही आपसे कहेंगे कि आपको ऐसे बच्चों के साथ रहना चाहिए, उठना बैठना खेलना, है ना, पढ़ाई करना, उन्हीं बच्चों के साथ आप बैठिए उठिए कि जिनसे आपको थोड़ा सा फायदा हो, यस मैम। है ना। और जब आपकी मैम आपको पढ़ाती है, मैं समझ रही हूँ कि आपका मन नहीं लगता है दोस्तों की वजह से। दोस्तों की वजह से, तो आपकी वो दोस्त आप पीछे छोड़ दीजिए, है ना। तो एक आपकी बात एक क्लियर हो जाएगी। और सेकंड चीज़ है कि और क्या आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम और क्या हो रही है? बस मैम इन्हीं चीज़ों की, दोस्तों की वजह से, मतलब पढ़ाई नहीं सही से। सही से पढ़ाई नहीं हो यस पा मैम। रही है आपकी। ठीक है, तो अब मैंने जैसा आपको बताया है वैसा आपको करना है कि आपको अच्छे दोस्तों की संगत रखना है। यस मैम। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप अपना बाहर स्कूल के बाहर आप जाते हैं, तो वहाँ भी आपको अच्छे ही दोस्तों की संगत में रहना है, ठीक है। और मन को जब भी टीचर आपकी क्लास में पढ़ाती है तो मन को इधर उधर आपको नहीं भटकाना है, ना तो आपके दोस्तों के बारे में आपको सोचना है, आपके बगल में कौन क्या कर रहा है वो भी आपको नहीं ध्यान देना है। सिर्फ मैम की बातों पर कंसंट्रेट करना है कि मैम क्या कह रही है, क्या समझा रही है। और यदि आपको नहीं तब भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैम के पास कोई फ्री पीरियड हो आप तब Yes, जाइए, उनसे बात करिए, ठीक है। यदि मैम एक बार आपको समझ में नहीं आता आप सेकेंड टाइम पूछिए, तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप थर्ड टाइम भी पूछ सकते हैं। आप कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताए, ठीक है। तो थोड़ा खेलने की तरफ मुझे लगता है आपको समझ, मुझे देख के लग रहा है कि आपका खेलने में ज़्यादा मन लगता है। यस मैम। ऐसा है क्या? यस मैम, खेलने में ज़्यादा बन जाता है कि क्रिकेट हो गया, हाँ। फुटबॉल हो गया, ये सब। अच्छा, कितना बैडमिंटन। टाइम लेते हैं आप पढ़ाई करने के लिए? कुछ मैम मतलब स्कूल से जाने के बाद कितना स्कूल के टाइम जाने लेते के हैं? बाद से बस कोचिंग पढ़ते हैं, वो भी 2 घंटे सर पढ़ाते हैं। अच्छा, कोचिंग उसी में करते जो हैं। अपना क्लियर करना होता है स्कूल का, हाँ, क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कर लेते यस हैं। मैम। अच्छा, तो फिर इसी और आपका सारे सब्जेक्ट में वर्क कंप्लीट रहता है? सारे सब्जेक्ट में वर्क तो नहीं, जैसे कि साइंस हो गया
और इंग्लिश हो गया, हिंदी में हाँ। वर्क नहीं कंप्लीट रहता है। अच्छा, एक और सब्जेक्ट में आपका वर्क कंप्लीट नहीं रहता है। क्या लगता है कि वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे? नो मैम, लगता है वर्क कंप्लीट में सोचते हैं कि आज करेंगे, तो फिर कल आता है कि अरे यार छोड़ो कल करेंगे, तो उसी हिसाब से नहीं हो पाता है, मन ही अच्छा, नहीं मतलब लगता आपका करने मन का। ही नहीं लगता है हाँ। वर्क करने में, है ना? यस मैम। कि आज कर लेंगे, कल कर हाँ, लेंगे, कर और वो उसी टलता हिसाब से चला वो जाता टलता है। चला जाता है। ओके। तो लेकिन इसी मन को आपको मतलब डाइवर्ट नहीं करना है अपने आप को। आपका Yes, मन आपको एक ही जगह लगाना है कि नहीं, आज ही हमको करना है वर्क। देन आपको लगता है आपको जहाँ जिस सब्जेक्ट में वर्क कंप्लीट नहीं है, तो आपको उसी दिन कंप्लीट कर देना चाहिए, है ना? कि नेक्स्ट डे आपने छुट्टी कर ली या कुछ कर लिया तो आपका नहीं तो फिर वर्क मतलब छूट जाएगा ना। यस मैम। तो प्लीज़ आप इधर उधर कंसंट्रेट नहीं करेंगे और आप सिर्फ पढ़ाई की तरफ मन लगाएंगे और अच्छे दोस्तों के साथ संगत करेंगे। ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? यस मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके।